बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो इसमें हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो सम हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ा क्या होता है और बीटा क्या होता है। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में इधर प्लस लगा दें तो ये हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगा। अगर इस जगह पे हम माइनस लगा दें तो ये हमारे पास बीटा हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो सम के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ अल्फ़े की रकम लिखी है प्लस इधर बीटे की लिखी है। तो यहाँ हमारे पास 2 इसका एलसीएम आ गया है, नीचे वाली रकम डिवाइड करा है, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई। 2a के साथ कैंसल, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस बी की 2 माइनस 4ac अंडर रूट माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस आ गया b माइनस बी की 2 माइनस 4ac का अंडर रूट। यहाँ ये हमारे पास प्लस बी की 2 माइनस 4ac और ये हमारे पास माइनस बी की 2 माइनस 4ac का अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2b ओवर a। तो यहाँ हमारे पास माइनस 2b ओवर 2a आ गया है। 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b ओवर a। तो हम जब भी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे माइनस बी ओवर ए। तो ये प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो इधर हमने अल्फ़ा और इस बीटा को मल्टीप्लाई करा दिया है। तो यहाँ हमारे पास इसको लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी की 2 माइनस 4ac ओवर 2 इधर अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये देखें इधर ये प्लस की रकम थी और ये माइनस की थी, तो इधर इसलिए माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया है और इधर इस रकम का स्क्वायर लिख दिया है। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर माइनस इसका जो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले रकम का। जब नीचे वाले रकम का स्क्वायर खुलेंगे तो ये हमारे पास 4a की 2 आ जाएगा। तो अब इधर आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये देखें ये b का स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 4ac और हमारे पास 4a की 2 आ जाएगा। तो नीचे वाले रकम में से हम 4a को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4a और ऊपर वाला 4a कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा c ओवर a। तो अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b ओवर a के और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c ओवर a के। तो अब हम इनके सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल करना शुरू करते हैं अब। तो इसका ये फर्स्ट यूज़ है हमारे पास। तो अब हम जानते हैं कि x की 2 का कोफिशिएंट a होता है। तो a हमारे पास 1 है, x का कोफिशिएंट b होता है, b हमारे पास -5 है, जिसके साथ x नहीं होता वो c होता है। तो c हमारे पास 3 है। तो अब हम इसका सम निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस b ओवर a के इक्वल होता है। माइनस ये हमारे पास माइनस बी हमारे पास -5 था, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ये ओवर में हमारे पास a है, तो ओवर a हमारे पास 1 है, तो इधर 1 आ गया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जिस रकम के ओवर में 1 हो तो उसको कुछ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारे पास 5 आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा होता है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा c ओवर a के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने c ओवर a लिखा है। c हमारे पास 3 है, 3 ओवर 1 ये हमारे पास। अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है 3। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट यूज़ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसका सेकंड यूज़ हल करते हैं। 3x की 2 प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास जो x की 2 का कोफिशिएंट है वो 3 है, तो हमारे पास a 3 होगा। x का कोफिशिएंट b है, तो b हमारे पास 7 होगा और इसके -11 के साथ x नहीं दिया हुआ, तो ये हमारे पास c है। तो अब इसका सम निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a के इक्वल होता है। यहाँ हमने
मैंने बी लिख दिया है। ओवर में हमारे पास ए था, ए हमारे पास 3 आ गया है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा होता है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है, तो यहाँ हमने सी ओवर ए लिख दिया है। ऊपर सी की रकम लिखी है, सी हमारे पास -11 था, और नीचे ए की रकम लिखी है तो ए हमारे पास 3 था। तो अब इसका थर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमारे पास है पी एक्स की 2 माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। एक्स की 2 का कोफिशिएंस ए, एक्स का कोफिशिएंस बी, इसके साथ एक्स नहीं है वो सी। तो अब ये इनकी रकमें पुट कर देंगे। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। ये हमारे पास बी था, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इधर नीचे क्यू आ जाएगा, और इधर हमारे पास ओवर में पी है, पी ए हमारे पास पी है तो इधर पी लिख दिया है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा हमारे पास सी ओवर ए के इक्वल होता है। सी हमारे पास आर है और ए हमारे पास पी है, तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हैं। अब इसका फोर्थ यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास इसका फोर्थ यूज़ है। यहाँ हमारे पास x की 2 का कोफिशिएंस a प्लस बी है, तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी होगा, हमारे पास b माइनस a होगा, और c हमारे पास b आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ हमारे पास आ गया है सम इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी हमारे पास माइनस ए था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास ए प्लस का आ जाएगा, और हमारे पास जो ए है वो ए प्लस बी है, तो इधर हमने नीचे ओवर में ए प्लस बी लिख दिया है। तो अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो ये हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा होता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है सी ओवर ए के इक्वल। सी हमारे पास बी है और ए हमारे पास ए प्लस बी है, तो इसका आप 5 यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास एल प्लस एम, हमारे पास इस x की 2 का कोफिशिएंस है, a हमारे पास इसलिए l प्लस m आएगा, b हमारे पास m प्लस n आएगा क्योंकि ये x का कोफिशिएंस है, और इसके n-1 के साथ x नहीं दिया हुआ, तो ये हमारे पास c है। तो अब ये रकमें पुट कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस बी है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर अब हम इसका सम ऑफ रूट्स लिखें तो ये इस माइनस को जो इसके साथ दिया हुआ, इसके साथ आ रहा था ब्रैकेट के, तो उसको इधर लिख दिया है इस जगह पे, तो बाकी सारे रकम वैसे की वैसे। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है। सी हमारे पास n-1 है और ए हमारे पास l प्लस m है, तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया है। इसका अब 6 चूज़ करते हैं, तो इसमें भी x के 2 का कोफिशिएंस a, x का कोफिशिएंस हमारे पास -5m और इसके साथ x नहीं है, तो ये हमारे पास c होगा। तो अब इसके सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, -5 है, इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5m आ जाएगा। ये हमारे पास ओवर में 7 है, तो इधर भी 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालें तो ये हमारे पास सी ओवर ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ हमारे पास सी ओवर ए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सी ओवर ए होता है, तो यहाँ हमने सी ओवर ए ही लिख दिया है। यहाँ हमारे पास सी 9n है और हमारे पास ए 7 है, तो ए की जगह हमने 7 लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका है 2.3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।